फ्रेंड्स, यदि आपके गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, मॉसरोज प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे गर्मी से बहुत ज़्यादा झुलस रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर उनकी ग्रोथ रुक गई है, पत्तियों पर बिल्कुल भी चमक नहीं है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। पत्तियों पर बहुत अच्छी इससे चमक आती है और पौधा ग्रोथ भी बहुत अच्छी करता है क्योंकि पोषक तत्वों से भरपूर है और पौधे के संपूर्ण विकास में बहुत हेल्पफुल है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है गर्मी के दिनों में मिट्टी में नमी बनाकर रखता है, जिससे पौधा बढ़ते टेम्परेचर में सूखता नहीं है, हरा भरा बना रहता है। क्योंकि गर्मियों के दिनों में हमें अपने प्लांट पर इस तरह के ही फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ से प्लांट को नुकसान पहुंच सकता है। तो हमारे घर में ही ऐसी कई चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका यदि हम सही तरह से अपने प्लांट पर यूज़ करें तो पौधे बिना किसी केमिकल खाद के भी हरे भरे स्वस्थ बने रहते हैं और अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाना बताने से पहले आपको कुछ बातें प्लांट पर ध्यान रखनी होगी जो कि गर्मी के मौसम में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पौधे पर फर्टिलाइज़र के यूज़ के साथ साथ मौसम के हिसाब से सही देखभाल भी ज़रूरी रहती है। तो आपको अपने प्लांट में सबसे पहले ध्यान रखना है, पौधे को बहुत तेज़ धूप से बचाना है। दोपहर की जो तेज़ धूप होती है उससे पौधे झुलस जाते हैं, इसलिए पौधे को डायरेक्ट बहुत तेज़ धूप से आपको सुरक्षित करना है। दूसरा काम, पौधे में यदि सूखे हुए फूल हैं या किसी पौधे में सीड्स बन गए हैं तो उनको आपको समय समय पर हटाना है। सीड्स बन जाते हैं तो प्लांट में सारी एनर्जी इन सीड्स को बनाने में लग जाती है और पौधा फूल नहीं देता है। इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए, मेरे पारिजात प्लांट में गर्मियों में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और यदि इस प्लांट में आपके बीज बन गए हैं तो उनको आपको समय समय पर हटा देना है। इसी तरह से अपराजिता प्लांट भी फ्लावरिंग करने के साथ साथ सीड्स बनाता है, तो उसको भी बहुत ज़रूरी है हटाना यदि आप चाहते हैं कि अपराजिता प्लांट आपका लगातार फूल देता रहे। गर्मियों के दिन हैं, मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, इस तरह से वाटरिंग करनी है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद आपको प्लांट की 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई करनी है। मिट्टी की गुड़ाई करने से पौधे की जड़ें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पाती हैं और अच्छी तरह से हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं उसको अवशोषित करती हैं। जब भी आप अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो एक दिन पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई ज़रूर कर लें। इसके साथ ही प्लांट में 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि पौधे को इंसेक्ट और फंगस से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ वो आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके करी पत्ता की लीफ पीली पड़ रही हैं या पौधा घना नहीं है तो इसमें भी आप डाल सकते हैं। फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे, सभी पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है चावल का पानी। जब भी हम किचन में चावल बनाते हैं तो उनको धोते हैं, उसके बाद जो पानी निकलता है उसका यूज़ हमें फर्टिलाइज़र के रूप में करना है। इस बात का ध्यान रखें, पकाने के बाद जो पानी बचता है उसका यूज़ हमें नहीं करना है, कच्चे पानी का ही यूज़ करना है। तो इसका यूज़ करने का तरीका है, अच्छी तरह से चावल को आप धो लें और उसके पानी को छान लें। डायरेक्ट प्लांट पर यूज़ नहीं करना है, इसमें हमें सादा पानी भी मिलाना होगा। तो ये मैंने चावल धो लिए हैं और मेरे पास तकरीबन 1 गिलास पानी ये चावल का निकला है। इसके बाद हमें इसे डाइल्यूट करना है। तो जितना भाग आपने चावल का पानी लिया है उसका 5 गुना आप सादा पानी मिला लें। जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करें बिना डाइल्यूट किए इसको यूज़ नहीं करना है। पौधों की संख्या के हिसाब से या जितने भी चावल आपके किचन में बनते हैं उनका पानी निकलता है, उसी हिसाब से आप अपने प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। इसको अब हमें अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। तो फ्रेंड, गर्मियों में ये बहुत ही अच्छा होममेड फ्री का फर्टिलाइज़र है, इसका आप यूज़ करें। थैंक यू।